हरे कृष्णा। आई एम उदित सुराज। तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहानी एक सुनाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपके एक लाइफ में डायरेक्शन मिल सकती है, क्योंकि मुझे मिली है। तो चलिए कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। पहले छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। गोविंद नाम का 15 साल का लड़का बहुत ज़्यादा इच्छुक था हिमालय पे चढ़ने के लिए। मतलब एक हिमालय पे किसी एक पर्वत पे चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक था, क्योंकि वे वो एक शिलोंग जहाँ पे बहुत सारी पहाड़ें थी उसे देखता था, निहारता रहता था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था उसे देख के कि काश मैं एक दिन वहाँ पहुँचूंगा, काश मैं एक दिन चढ़ूंगा, कि वहाँ पे कैसा लगता होगा, वहाँ पे चढ़ के जाने पे वहाँ पे एक वातावरण कैसा होगा, वहाँ पे सुगंध कैसी होगी, वहाँ पे कैसा सा माहौल होगा। इससे जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इच्छुक था। बहुत बार कोशिश किया लेकिन चढ़ नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारी सेफ्टी किट्स चाहिए उनके चढ़ने की, उसको चढ़ने के लिए। तो फिर उसे पता चला, कुछ दिन के बाद पता चला कि उसके रिश्तेदार में ही कोई एक मामा जी लगते हैं उसके, कि वो एक पर्वतरोही है, मतलब एक माउंटेन मैन है, जो वो पर्वत पे लोगों को साथ लेकर चलते। तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। फिर उनसे कांटेक्ट करता है, बात करता है। तो उसके मामा जी बोलते हैं कि ठीक आज से ठीक 6 महीने बाद हमारा माउंटेन क्लाइंबिंग है। अगर तुम्हें चलना है तो तुम चल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। ट्रेनिंग दूंगा मैं तुम्हें, क्या क्या करना। तो गोविंद तो बहुत ज़्यादा खुश था, वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। 6 महीने डट के ट्रेनिंग करता है। फिर अब उसकी स्टार्ट हो जाती है पर्वतरोही, मतलब पर्वत पे चढ़ने की दास्तां स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि उसे एक वाइट पेपर और एक पेन दिया जाता है। वाइट पेपर एक पेन दिया जाता है, और उसके साथ जो 15 लोग थे उन्हें भी वाइट पेपर और एक पेन दिया जाता है, और उसे कहा जाता है कि तुम इस पे पहले ये पर्वत का नक्शा बनाओ। सो गोविंद को ये जो 1200 फीट की जो हिमालय है, मतलब 1200 फीट की जो हिमालय है, इसको जस्ट 12 डेज में कंप्लीट करना है। ध्यान से सुनिएगा, 1200 फीट की जो हिमालय है, ये जो हिमालय 1200 फीट की है, मात्र 20 यहाँ पे जाना है ये 12 दिन में। तो इसका मतलब ये कि जो इस माउंटेन का आधा है, मतलब ये हिस्सा इन्हें कंप्लीट करना होगा, गोविंद को कंप्लीट करना होगा 6 डेज में, ओनली इन 6 डेज में। तो गोविंद का ये तो गोल हुआ लॉन्ग, ये मिड टर्म का गोल हुआ गोविंद का, मिड टर्म। अभी गोविंद है 0 फीट पे, तो इसका मतलब इन्हें 1 डेज में 100 फीट, मतलब यहाँ तक ये 100 फीट हुआ। इन्हें 100 फीट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका गोल होना चाहिए 100 फीट। तो ठीक वैसे ही हमारा गोल सबसे पहले आज क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। और फिर गोविंद खुशी खुशी अपने घर की ओर आ जाता है। जैसा कि आपने देखा कि कैसे गोविंद ने गोल बनाया, उसके पहले क्लियर हुआ कि करना क्या है, वो इच्छा से क्लियर हुआ। तो ठीक जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन में पहला आप देख रहे हो द वे ऑफ लाइफ, मतलब कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, मतलब किस डायरेक्शन में आप भाग रहे हो। मतलब एक बार क्लियर करो कि जब आपको पता चल गया कि अगर आप अभी यहाँ हो, देखो अभी आप यहाँ हो और आपको जाना यहाँ है, तो आपको क्लियर हो गया कि मुझे इस डायरेक्शन में भागना है। बस आपका पर्पस है वो आपके भागना उस डायरेक्शन में, आपका पर्पस है भागना उस डायरेक्शन में। इमेजिन करो अभी आप यहाँ हो और आपको जाना है यहाँ पे, पर्पस है आपको बस उस डायरेक्शन में। कैसे सोचो आप कितना मज़ा आने वाला है इस लाइफ में। तो जैसे आपको पता चल गया कि आपको भागना वहाँ है, इसका मतलब फिर इसके रिलेटेड आप सेकंड पॉइंट देख रहे हो, व्हाट टू डू। अब क्लियर हो जाएगा जब वहाँ पे भागना है तो अब इसके लिए क्या करना होगा। जैसे आप कहानी में देखें कि गोविंद को 6 महीने की प्रैक्टिस करनी है, तो ठीक आपको भी क्या करना होगा वो लिखना पड़ेगा, वो क्लियर होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है भाई, आपको करना क्या है। फिर तीसरा है डू इट नाउ। इसका मतलब अब उसका गोल, जैसे कि आप जानते हैं उसका गोल बन चुका था कि आप उसको कह ले एक दिन में 100 फीट चढ़ना है। तो ठीक आपका भी गोल होना चाहिए कि आज, जैसे आज वेडनेसडे है, तो आज आपको क्या करना है, आज आपको करना क्या है भाई, वो क्लियर होना चाहिए आपको। फिर चौथा आता है डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही आप करने बैठोगे तो आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगी।
आई मीन टू से बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आने वाली है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आने वाली है आपके लाइफ में। और मेनली मैं बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि अपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे रिड होना है, बच के निकलना है। और अभी मैं कुछ बता देता हूँ, डिस्ट्रैक्शन मेनली दो तरह की होती है। पहली डिस्ट्रैक्शन आपकी हैबिट से आती है, दूसरी आपके माइंडसेट से आती है। कि माइंडसेट का मतलब जैसे आप सोचते हो उससे आपकी डिस्ट्रैक्शन आती है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।